नमस्कार दोस्तों। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कितने मामले होते हैं अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में। जब भी प्रतिबिंब बनना होता है तो कितने मामले होते हैं और हर एक मामले में अलग अलग तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो हमें ये देखना है, आज की कक्षा में ये देखना है कि ये समझना है कि भैया कहाँ पे रखने पे जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, कहाँ बनता है और छोटा बनता है या बड़ा बनता है किसी भी वस्तु का। ठीक है, ये वस्तु कुछ भी हो सकता है, एक इंसान भी हो सकता है, ये चौक भी हो, ये आपका मार्कर भी हो सकता है, चौक भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं एक मामले में कि जो प्रतिबिंब बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं। तो अवतल दर्पण हमारा ये है, आपको पता होगा, याद होगा पिछली कक्षा में। और हमेशा हम क्या करेंगे, जो परावर्तन का नियम हमने पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो अवतल दर्पण आपने समझा था कि अवतल दर्पण क्या होता है भैया, कि ये होता है, इसमें बाहरी सतह अवतल दर्पण, जो गोलीय दर्पण होता है उसका बाहरी सतह को अगर रंग दीजिए, पेंट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि जो अंदर वाला सतह होगा और उससे सूर्य किरणें या फिर किसी भी चीज किरण या फिर प्रकाश की किरण वहां से परावर्तन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि पहला हमारा क्या था कि वस्तु को अगर बहुत दूर रखा जाए, अवतल दर्पण से वस्तु को हम बहुत दूर रखते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं तो क्या होता है, तब आपका हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो कहाँ पे बनता है और कैसा बनता है। तो देखिए पहला में ये अवतल दर्पण है, ये आपका फोकस है, यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है, ये आपका नाभि है और ये आपका ध्रुव है, पोल है, ये नाभि और ये केंद्र है। तो ये जो वस्तु है बहुत दूर रखा गया, ये आपका एक वस्तु है। देखिए ये वाला क्या है भैया, वस्तु है। वस्तु का आकार कैसा है, ऐसा, ये आपका वस्तु है। ठीक है, इसको बहुत दूर रखने के बाद हम क्या करेंगे भैया, हम बोले थे पहले कि हम परावर्तन के जो नियम पढ़े हैं वही करेंगे। तो किसी भी वस्तु से जो अगर उसका किसी भी वस्तु का किसी भी जगह, आप मान लीजिए कि इस वस्तु का अगर इस जगह का चित्र और प्रतिबिंब हमको बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि सूर्य की किरणें या फिर प्रकाश की किरणें इससे आके टकरा के, और दो किरणें टकराने के बाद, ठीक है, अगर अवतल दर्पण से हो करके टकराने के बाद कहीं पे अगर मिलती है, जहां पे दोनों किरणों का मिलन होता है, वहां पे इस जगह का चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो हम उसी माध्यम से समझेंगे कि एक वस्तु से हम देख लेते हैं, दो किरणों को ले लेते हैं। तो हम क्या पढ़े थे भैया, हमारा रूल में क्या पढ़ा था, नियम में, कि अगर किसी भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो तो क्या होता है कि अवतल दर्पण से टकराने के बाद वो किरण हमेशा किससे होकर गुजरती है भैया, फोकस से होकर गुजरती है, नाभि से होकर गुजरती है। तो यहाँ से एक किरण आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, इसके समांतर है। समांतर का मतलब हम समझ गए थे पिछली कक्षा में। तो ये यहाँ से ये किरण आई ऐसे, और ये आने के बाद कहाँ पे टकराई भैया, यहाँ से ऐसे गुजर गई। ठीक है, दूसरा किरण को हम इस तरह से दिखा रहे हैं, आप यहाँ से भी पार कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे करके देख सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि, तो हमने क्या किया कि हम, अच्छा ठीक है, वैसे नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि ध्रुव में गुजारते हैं। तो दूसरा किरण है, ध्रुव में जाके टकराया, और ये इसको हम बोल सकते हैं आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण कहाँ जाके भैया, मिल गया इधर। तो ये दोनों का मिलन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे दोनों का मिलन हुआ तो आपका ये वाला भाग का चित्र बनेगा, यहाँ पे ये वाला भाग का चित्र बनेगा। ठीक है, तो नीचे आपका यहाँ पे मिलन हुआ, ये वाला भाग का चित्र बनेगा। अब उसी तरह से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से किसी भी भाग को, यहाँ से एक किरण बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये टकराने के बाद आपका इससे गुजरेगी, यहाँ पे आएगी, और फिर यहाँ से एक किरण यहाँ पे आएगी, यहाँ पे फोकस पे, पोल पे, ध्रुव पे, फिर यहाँ से टकराने के बाद ऐसे गुजरेगी। तो यहाँ पे अगर ऐसे जाती है तो यहाँ पे मतलब इस जो चित्र है इसका सभी भागों से सूर्य की किरणें टकरा के वापस जाती है, अवतल दर्पण से टकरा के वापस आती है, जहाँ पे मिलती है वहां पे इसका चित्र बनता है। तो ये आप देख लिए, इसमें बन रहा है चित्र अवतल दर्पण के माध्यम से। अब ये चित्र जो बन रहा है, आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये क्या बन रहा है, वस्तु जैसा था उसका उल्टा बन रहा है। वस्तु कैसे था, ये वस्तु ऐसा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला भाग पहले आके यहाँ पे मिला, उसके बाद धीरे 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 ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला बात तो प्रतिबिंब जो बन रहा है उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब इसमें भी समझना है उल्टा क्यों बन रहा है, ये समझ लेते हैं। उल्टा क्यों बन रहा है ये समझ लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे मान के चलते हैं, ये वस्तु है आपका, ये आपका फोकस है, ये सेंटर है। ठीक है, जब यहाँ से एक चीज है कि जब भी कोई भी किरण इसके समांतर जाएगी तो वो तो भाई ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी ही गुजरेगी। तो ये वाला फोकस से होकर गुजरती है, इतना समझ लीजिए। हमने क्या किया, अब यहाँ से दूसरा जो किरण जा रहा है, यहाँ से गया, फिर अब यहाँ से गया,
तो जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे आपका कोण जो बन रहा है, कि मान लीजिए कि ये आपका जो आपको पता है कि ध्रुव पे जो मुख्य अक्ष होता है वही अभिलंब कहलाता है, पता है ना। तो ये अभिलंब से जितना कोण बन रहा है ये वाला, उतना ही तो आपका परावर्तित किरण बनाएगा, अपवर्तित किरण बनाया। इसीलिए ये वाला जो परावर्तित किरण है जो ऊपर से आया वो यहाँ पे आके मिला, ठीक है। तो ये वाला पहले बना। अब मान लीजिए कि इस जगह से ले लेते हैं, तो यहाँ से जब ले रहे हैं तो परावर्तित किरण अपवर्तित किरण छोटा हो गया, तो परावर्तित किरण भी छोटा होगा। इसीलिए ये वाला भाग आपका इधर बनेगा। ये वाला भाग कहाँ बना, यहाँ बना, तो ये वाला भाग इधर बनेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए बहुत अच्छे समझना है इसको। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे इसका क्या है कि अभिलंब और परावर्तित और अपवर्तित किरण दोनों के बीच में कोण छोटा होता जाएगा, ठीक है। ये बात समझना था। इसीलिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बन रहा है। अब उसी तरह से क्या किया हमने, अब ठीक है, दूसरा केस में क्या किया कि पहला केस में आपको याद आ गया, पता चल गया कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका अवतल दर्पण के सामने बन रहा है, पीछे नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर कोई पर्दा वर्दा आप लगा देते हैं तो आपको ये प्रतिबिंब दिखाई देगा वहां पे। तो ये प्रतिबिंब को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पर्दा लगाना पड़ेगा। तो आपको पर्दा में उल्टा बना हुआ दिखेगा ये वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। उसी तरह से हमने क्या किया कि अभी इसको ना इस वस्तु को नजदीक ले आए, इसके केंद्र के नजदीक ले आया। तो केंद्र के नजदीक लाने के बाद क्या हुआ कि आप देख रहे हैं जब केंद्र के नजदीक लाते हैं तो ये आपतित किरण है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे सोचिए कि एक वस्तु यहाँ था, ऐसे है, एक वस्तु यहाँ है, तो यहाँ से जो आ रहा है ये किरण बना रहा है, यहाँ से जो आ रहा है ये किरण, ये इसका कोण बना रहा है। तो जितना नजदीक लाते जाइएगा ना उतना कोण भी बड़ा होता जाएगा। जब कोण बड़ा होगा तो यहाँ से जो अपवर्तित किरण का जो कोण होगा अभिलंब से वो भी बड़ा होगा। तो ये अभी क्या हो रहा था कि पहले यहाँ बन रहा था, अब देख रहे हैं कि जो नाभि है उससे दूर बन रहा है। जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इसका जो प्रतिबिंब हो रहा है दूर बनता जा रहा है। प्रतिबिंब जैसे इधर दूर बन रहा है और ये प्रतिबिंब का साइज भी बड़ा हो रहा है। पहले जब था बहुत छोटा बना था, एकदम बुटकू सा बना था, अभी जब इधर बना है तो उससे बड़ा बना है वस्तु का साइज, ठीक है। तो अब इसके नजदीक ले आया तो यहाँ पे बन गया। उसी तरह से तीसरा केस में क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, केंद्र पे रख देते हैं वस्तु को। केंद्र पे वस्तु को रखने के बाद पहला किरण तो आपको पता है कि वो जब भी गुजरेगा इसके समांतर है, तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, आपका नाभि से होकर गुजरेगा। दूसरा किरण है जो आपको पोल से है, ध्रुव से होकर गुजर रहा है, तो और नजदीक आ गया तो ये क्या होगा कि इसका आपतित कोण और परावर्तित कोण और बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे आके मिल रहा है दोनों, ये अभी ये बना रहा है आपका केंद्र पर बना रहा है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, केंद्र पे बनेगा, उल्टा बनेगा, और एकदम जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा, और ये भी आपका सही प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तो आपको इन सभी केसों में इन सब में क्या बन रहा है कि सही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं रियल इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है, उल्टा बन रहा है। और इन दोनों केसों में क्या बना, छोटा बना, किससे छोटा बना, किसमें, ये और इसमें किससे छोटा बना भैया, वस्तु से छोटा बना, इसमें इसमें बराबर बना है, ठीक है। और क्या बन रहा है, सही बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और ये बराबर बन रहा है। चौथा केस क्या था कि हम क्या करेंगे, सेंटर जो आपका केंद्र है और नाभि है उसके बीच में रख देते हैं। तो जब भी इसके बीच में आया तो ये तो ठीक है, पहला रे आपको पता है, पहला किरण क्या है कि इसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो हमेशा फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजर गई वही इधर, ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या है कि अभी देख रहे हैं कि कोण और बड़ा हो रहा है, ठीक है, कोण क्या हो गया, कोण का साइज और बड़ा हो गया, ठीक है। तो जब आपतित किरण का कोण बड़ा हो गया तो परावर्तित किरण का भी कोण बड़ा होगा, तो ये वाला और दूर जाएगा, दूर जा रहा है, तो ये आपका जो इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो आपका केंद्र से पीछे बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। मतलब जब आपका वस्तु इतना बड़ा है तो उसका वस्तु से बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा। आप अगर आप इस वस्तु को देखना चाहेंगे, इसका प्रतिबिंब को देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे एक पर्दा लगा दीजिए, इस जगह पे आपको एकदम पर्दा पे उल्टा दिखाई देगा। आप कभी प्रैक्टिस करके देखिएगा अपने घर पे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आप इसको फोकस पे ले आते हैं। तो फोकस पे लाने के बाद क्या हो रहा है कि ये वाला ठीक है, फोकस से गुजर गया, ये दूसरा जो किरण है जो यहाँ ध्रुव पे से होकर गुजर रही है और बड़ा हो गया इसका। अब यहाँ से गुजरने पे क्या हो रहा है कि ये
दोनों क्या हो रहे हैं कि समांतर हो जा रहे हैं, दोनों किरणें, दोनों आपतित किरणें क्या हुए हैं, समांतर है। तो ये दोनों कहीं मिलेगा ही नहीं। अगर कहीं नहीं मिलेगा तो फोकस पर रखने पे इमेज नहीं बनेगा, उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, उसी तरह से अब आपका छठा मामला क्या था कि आप क्या कीजिए कि फोकस और जो ध्रुव है उसके बीच रख दीजिए। जो इमेज है आपका, जो अवतल दर्पण है और जो नाभि है उसके बीच अगर हम रखते हैं वस्तु को, तब क्या होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे रखा तो ये एक इसके समांतर रेखा गई, तो ये वापस इसे टकरा के फोकस से होकर गुजर गई, नाभि से गुजर गई। दूसरा रेखा इसका जो कोण है और बड़ा हो गया। ठीक है, और बड़ा हो गया तो ये और इधर चला गया। तो अब देख रहे हैं दोनों आपतित किरण है, एक दूसरे से ऐसे जा रहे हैं, तो कभी भी आगे जाके नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा, कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं। तो अगर हम क्या करते हैं कि ये जो अपरावर्तित किरण है इसको और पीछे अगर बनाते, पीछे की ओर अगर ले जाते और इसको भी पीछे की ओर ले जाते, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ दोनों जहाँ पे मिलन होगा वहां पे एक इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा इसमें। तो ये वाला देखने के लिए आपको ये जो अवतल दर्पण है उसके पीछे दिखाई देगा आपको। ठीक है,